आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों को पंजीकरण में मिलेगी आधार कार्ड से छूट। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड मूल के निवासियों का नेपाली, भूटानी व तिब्बती मूल के व्यक्तियों से विवाह के पंजीकरण की समस्या अब दूर हो सकेगी। कैबिनेट ने इसके लिए समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सामने आ रही समस्या को दूर कर दिया है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके तहत विवाह पंजीकरण के दौरान दंपति के आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी गई है। इससे नेपाल, भूटान व तिब्बत के नागरिकों से विवाह करने वालों को पंजीकरण करने में दिक्कत आ रही थी। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है। भूटान से भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग बसे हैं। प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों की भी अच्छी खासी संख्या है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने इसके लिए नियमावली में संशोधन किया है। पदोन्नति में शिथिलीकरण संबंधी समस्या होगी दूर। तो प्रदेश में अब सरकारी कार्मिकों की पदोन्नति में अर्थात सेवा में शिथिलीकरण संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। इन कर्मचारियों को अब पदोन्नति के दौरान पूरे सेवा काल की अवधि संबंधी अर्था में भी शिथिलीकरण की अवधि को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए इस निर्णय पर मुहर लगाई। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय तो उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अधिनियम सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली। देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्रों को फ्री जोन से आंशिक राहत, छोटे आवास व दुकानों को मिलेगी अनुमति। स्वास्थ्य कार्यकर्ता व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को सेवा काल में एक बार मिलेगा जिला बदलने का मौका। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अर्हताएं कार्यकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली को मंजूरी। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर 2 दिवसीय विशेष सत्र तिथि तय करने को मुख्यमंत्री अधिकृत। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को लाभांश का 15% राज्य सरकार को देना होगा। सरकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 16 नवंबर को होगी। तो उत्तराखंड चयन आयोग UP प्रस्तावित सहकारी निरीक्षक पदों की भर्ती परीक्षा 16 नवंबर और 25 को आयोजित करेगा। पूर्व में प्रस्तावित 5 अक्टूबर को इस परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया था। सोमवार को परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई। उप पुस्तकालय अध्यक्ष पद की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। तो UP ने उप पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सूचना सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष सूची कार्य की 22 मार्च 2025 को ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। न्यूनतम बैलेंस छोड़ निकाल सकेंगे पूरी राशि। तो EPF खाता के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक में सरल और उदार आंशिक निकासी को दी गई मंजूरी। हमास ने 20 इजरायली बंधक रिहा किए। मदरसे में शिक्षिकाओं से छेड़छाड़, मौलवी समेत 7 पर मुकदमा। तो हरिद्वार क्लियर से खबर है। हरिद्वार के एक मदरसे में 3 शिक्षिकाओं के साथ छेड़छाड़ व पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित मौलवी व उसके 6 साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लियर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शिक्षिका ने सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह कई वर्ष से क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ा रही है। आरोप लगाया कि 12 अक्टूबर को मदरसे के मौलवी गुलशेर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर मौलवी उन्हें पीटने लगा। यह देखकर 2 सहकर्मी शिक्षिका को बचाने आई तो मौलवी ने अपने साथियों रिहान, मोहम्मद साथ, अफान, सुहेल, आरिस व समीर के साथ मिलकर तीनों को पीटा और उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि मौलवी शुरुआत से उन पर गलत नज़र रखता था, जिसकी शिकायत मदरसा प्रबंधक से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कलियर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि मौलवी समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़, पीटने, अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 148 अस्थायी कर्मचारियों ने जीती कानूनी लड़ाई। तो उच्च न्यायालय ने हेमंती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल में वर्षों से कार्यरत 148 अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में
विश्वविद्यालय द्वारा दायर लगभग 40 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय की अपीलों को निस्तारित करते हुए एकल पीठ के आदेश को संशोधित किया। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जो कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत हैं उन्हें उसी में नियमित किया जाए। यदि वर्षों से कार्यरत कर्मचारी के लिए कोई पद नहीं है तो नया पद सृजित किया जाए। आवारा कुत्तों पर काम नहीं तो पैसा नहीं, तो केंद्र की 2 टूक। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से 31 अक्टूबर तक मांगी कार्य योजना। फैसला, राज्य सरकार ने खोले कर्मचारियों की पदोन्नति के रास्ते। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। पदोन्नति से भरे जाएंगे सुपरवाइजर के 50% पद। एएनएम हेल्थ विजिटर को तबादले में मिलेगी राहत। लालू राबड़ी तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप तय। आईआरसीटीसी घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को आरोप तय किए। लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय है। सिरप से मौत पर दवा कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ। पीएफ से अपने हिस्से की पूरी राशि निकाल सकेंगे। धामी बोले, युवा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे, शुचिता की गारंटी मेरी। तो सरकारी विभागों की भर्तियों में 100% शुचिता और पारदर्शिता की गारंटी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को युवाओं को तैयारी में जुटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सुरक्षा के इंतजाम और सख्त किए जा रहे हैं। इसमें युवाओं के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। चौखुटिया नहीं मिली एम्बुलेंस, बेटी की गोद में पिता की मौत। चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के विरोध में 12 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच इलाज नहीं मिलने से एक और मरीज की मौत हो गई। मासी बाजार के मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, उसने 16 साल की बेटी की गोद में दम तोड़ दिया। मासी मुख्य बाजार निवासी 62 साल के पूरन राम कुछ समय से बीमार थे। रविवार देर रात उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया। आधी रात के बाद उनकी 16 साल की बेटी दीक्षा ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया। जानकारी मिली कि चौखुटिया में एम्बुलेंस नहीं है। सियालदह से एम्बुलेंस भेजी जा रही है, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंचती मरीज ने दम तोड़ दिया। क्षेत्र में बीते दिनों भी इलाज नहीं मिलने से एक युवक की मौत हो गई। लेन देन के विवाद में दोस्त की हत्या। तो हैदराबाद कस्बे में रविवार देर रात लेन देन के विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सरकारी कर्मियों को पदोन्नति में मिलेगा शीतलीकरण का लाभ। विधानसभा का विशेष सत्र नवंबर में दून में होगा। निगमों को 15% का लाभ सरकार को देना होगा। रिकॉर्ड सोना 1,28,000 करीब व चांदी 7,500 रुपये महंगी हुई। 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होगी यूजीसी नेट परीक्षा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए तिथियों की घोषणा कर दी। परीक्षाएं 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक होंगी। हैदराबाद में 1100 रुपये के लिए घर में घुसकर दोस्त को मार डाला। तो आरोपी ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। रोडवेज बसों को सवारी के हिसाब से रूट बदलने की अनुमति। तो त्योहारी सीजन को देखते हुए निगम मुख्यालय की ओर से लिया गया फैसला। सभी डिपो के केंद्र प्रभारियों को दिए गए निर्देश। जहरीले सिरप वाली कंपनी पर लगा ताला, लाइसेंस किया रद्द। गाजा पट्टी में 2 साल बाद युद्ध थमा। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधक छोड़े। लालू परिवार पर आरोप तय, चुनाव से पहले बड़ी मुश्किलें। ट्रैकिंग के लिए गए नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र की ट्रैकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी छात्र का शव कोट नदी के पुल के पास कोटी ढलानी में मिला। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस पहाड़ी से फिसलकर गिरने की आशंका जांच रही है।
रिजर्व पुलिस लाइन में निर्बाध जलापूर्ति जल्द। राज्य कर्मियों का अल्टीमेटम, दिवाली बाद कार्य बहिष्कार। राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस और महंगाई भत्ते की उम्मीद। अब यूपीसीएल के अधिकारी करेंगे वास्तविक समय निगरानी। राज्य कर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी 17 अक्टूबर से तेज करेंगे आंदोलन। तो 8वें दिन भी काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन जारी किया। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति का कोटा 50% हुआ। सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी मिली। फर्जी दस्तावेज पर सरकारी सुविधा लेने वालों की होगी जांच। कर्मचारियों की पदोन्नति में दोहरी प्रणाली में मिली राहत। नियुक्ति पत्र के लिए चयनित एलटी अभ्यर्थियों को कटवा रहा चक्कर। तो शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों को चक्कर कटवा रहा है। सभी चयनित 1347 अभ्यर्थियों को आज दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन इनमें से कुछ को आज देहरादून में और कुछ को कल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दी जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र मिलने की जानकारी मिलने पर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से अभ्यर्थी देहरादून पहुँच चुके हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गढ़वाल मंडल के विभिन्न विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को 15 अक्टूबर को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल कंचन देवराड़ी के मुताबिक गढ़वाल मंडल के सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, व्यायाम एवं कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में सीएम धाम में नियुक्ति पत्र देंगे। कुमाऊं मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दून में ही दिए जाएंगे, जबकि गढ़वाल मंडल के अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, वाणिज्य में चयनित अभ्यर्थियों को 15 अक्टूबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों पर कल होगी शासन में बैठक। प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा फिर हो सकती है स्थगित। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थिति स्पष्ट न होने तक नहीं होगी परीक्षा। तो प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा एक बार फिर स्थगित हो सकती है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्यता किया हुआ है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने के लिए न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है, तब तक परीक्षा स्थगित रहेगी। बेसिक के शिक्षकों की रुकी है पदोन्नति। प्रदेश में प्रधानाचार्य के पद हैं खाली। तो प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के कुल सृजित 1385 पदों में से 1184 पद खाली हैं। कुंभ के लिए हरिद्वार में बसेगा एक अस्थायी शहर। मीटर से नहीं हुई थी बिजली की चोरी, इंजीनियर बहाल हुआ। आपदा प्रबंधन में मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मिलेगी प्राथमिकता। संदिग्ध हालत में मौत के मामले में विभाग सतर्क हुआ। यमुना घाटी में सड़क पुल निर्माण जल्द, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। भाजयुमो नेता नाबालिग से दुष्कर्म में गिरफ्तार। तो नैनीताल से खबर है, पुलिस ने नैनीताल के भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री को एक किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी किशोरी को हरिद्वार ले गया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। युवक पर धमकाने का मुकदमा दर्ज करा। तो काठगोदाम निवासी एक महिला ने वहीं के रहने वाले युवक पर पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर माहौल बिगाड़ने, डराने, धमकाने और अपमान का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया। जॉब का लिंक भेज 17 लाख की ठगी की कार्रवाई। एक और मेडिकल स्टोर सीज, 6 को नोटिस। औषधि नियंत्रण विभाग ने 8 मेडिकल स्टोर पर मारे छापे। चेकिंग के दौरान 133 के चालान किए। पेड़ गिराने पर वन विभाग लगाएगा जुर्माना। यूओयू की बैठक में 21 प्रस्ताव पारित हुए। रामनगर में स्मार्ट मीटर पर हंगामा। ऑटो चालक ने कमरे में पंखे से लटक कर दी जान। कर विभाग ने मारे छापे, पटाखा कारोबारियों से 13 लाख वसूले। ज्योतिर्मठ ओली रोपे का होगा सर्वे, संचालन की जगी उम्मीद। ज्योतिर्मठ में भूदशाव के बाद 5 जनवरी 2023 से बंद है रोपे का संचालन।
समूह परीक्षाओं का लाइव टेलीकास्ट होगा, गेट पर ही हाजिरी होगी। तो यूपी ट्रिपल एससी अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अब किसी स्तर पर कोई कमी नहीं चाहता, लिहाजा जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें परीक्षा केंद्र से लेकर आयोग तक के हर पहलू को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में जैमर की कमियों को लेकर अहम बैठक इसी महीने होगी। परीक्षा का लाइव टेलीकास्ट होगा। तो समूह भर्ती परीक्षा का आयोग लाइव टेलीकास्ट करेगा। इसका कंट्रोल रूम आयोग कार्यालय में बनाया गया है। विपक्ष के फेक नैरेटिव का सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दें। तो मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत गोष्ठी में किया संबोधन। समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है सहकारिता। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची 15 को हो सकती है जारी। खारे पानी में होगा डॉल्फिन का आकलन। एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने किया संशोधित। गड़बड़ी करने वाले पेयजल लाइनों के ठेकेदारों को भुगतान न करने के निर्देश। बात कर जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीमा सुरक्षा बल में निकली भर्ती। तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 391 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रसार भारती में 59 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ICDS में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अपर श्रेणी लिपिक के 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली खाली बसें दौड़ रही, पहाड़ के लिए सेवाएं ही नहीं। स्टूडेंट ग्राफेस्ट का धमाकेदार आगाज। खेलोत्सव में युवाओं ने दिखाया दमखम। राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा में देहरादून के खिलाड़ी छाए। सूर्यांश आन्या ने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन में जीता कांस्य पदक। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ें। कानून से जमीनों की धांधली पर कार्रवाई। उत्तरकाशी में एक्सपायरी या सामान बेचने पर कार्रवाई की। केवी के लिए जल्द होगी टेंडर प्रक्रिया। चिन्याली स्वर्ण विद्यालय ने जीती मॉडल प्रतियोगिता। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। चंपावत में अब वोटर 354 बूथ पर कर सकेंगे मतदान। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में निर्मल रहे प्रथम। विज्ञान मॉडल में ध्रुविका और सचिन विजेता बने। तो चंपावत से खबर है। टनकपुर में 12.46 ग्राम स्मैक के साथ 3 दबोचे गए। युवतियों के लिए रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शुरू हुआ। जुम्बा में भालू के आतंक से लोग परेशान हुए। चतुर्वेदी के मामले चीफ जस्टिस की पीठ सुनेगी। लमगड़ा में 2.5 किलो चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का सम्मान रुद्रपुर की फर्म को। दिवाली से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल संभव है। सस्ते का लालच देकर खपाने वाले थे बासी रसगुल्ले। तो देरा खास में FDA की टीम ने एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में पार्किंग में अवैध रूप से चल रहा मिठाई का गोदाम पकड़ा। मसूरी के शोरूम से कपड़े चोरी हो गए। घर बैठे घरेलू तरीकों से जाने मिठाई की मिलावट। बहू के साथ दुष्कर्म में 65 वर्षीय ससुर बरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पदोन्नति कोटा बढ़ाया। कर्मचारी इंजीनियरों के प्रमोशन का रास्ता खुला। ANM को दूसरे जिलों में तबादले का मौका। गलत तरीके से नियुक्त कर्मचारी हटाए। अतिथि शिक्षकों ने दिया आंदोलन की चेतावनी। तो शिक्षा विभाग में 1347 LT शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही 1100 माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन ने सेवा समाप्त होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया है। साथ ही प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि अतिथि शिक्षक पिछले 10 साल से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लंबे समय से अतिथि शिक्षकों के लिए पक्की नीति बनाने की मांग करते आ रहे हैं, जिसे अनसुना कर दिया गया। आज स्थिति यह आ गई है कि राज्य में तैनात 1100 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर बन आई है। एक तरफ सरकार 1347 LT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रही है, तो 1100
अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ शुरुआत से ही सौतेला व्यवहार होता रहा है। तैयारी बी फार्मा वाले भी बनेंगे अब फार्मासिस्ट। सरकारी भर्ती परीक्षा अब 16 नवंबर को होगी। सौरभ ने दिन में मारा था थप्पड़, रात में गई जान। तो कई साल की दोस्ती मामूली बात को लेकर टूटी, रंजिश में कत्ल। तो वारदात के समय रात में सौरभ की मां गई थी पड़ोसी के घर में। घर पर अकेला पाकर चाकू लेकर बुरी तरह से टूट पड़ा रोहित। डीएवी और आचार्य कुलम बास्केटबॉल फाइनल में पहुंचे। भैया दूज पर किया अवकाश घोषित। तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने घोषणा की है कि 23 अक्टूबर को भैया दूज पर्व के अवसर पर जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों में स्थानीय अवकाश रहेगा। घिसूपुरा में 3 दिन में बाइक चोरी। स्कूल पहुंची पत्नी ने शिक्षक, पति और प्रेमिका को पीटा। तो अल्मोड़ा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। शिक्षक पति के विद्यालय में ही तैनात प्रशिक्षु शिक्षिका के साथ अवैध संबंधों के शक में महिला ने दोनों की धुनाई कर दी। मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। बेल पड़ाव बाजपुर रोड पर हादसा, 2 की मौत हो गई। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में टिहरी के निर्मल रहे प्रथम। उत्तराखंड में थीम आधारित टाउनशिप का होगा विकास। सफाई कर्मियों को वेतन का चेक मिला, आज उठेगा कूड़ा कचरा। कालसी में 2 तस्कर धरे, 740 ग्राम चरस बरामद की। ट्रैकिंग के लिए गए छात्र की मौत हो गई। शीशम के अवैध कटान के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विकास नगर सहसपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अवैध कॉलोनियों की भरमार, प्राधिकरण भी हुआ लाचार। सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का सम्मान जय गुरुदेव उद्योग को मिला। स्वदेशी अपनाओ थीम पर दिवाली मेला आज से। ट्रक क्लीनर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो दिनेशपुर से खबर आई है। वृद्ध मां को पीटने वाले बेटे पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई। तो ऋषि बिहार माजरी माफी निवासी महिला ने मोहल्ले वालों के साथ जिलाधिकारी बंसल को दी शिकायत। सर्किल बार पर आबकारी टीम का छापा, कुंडली खंगाली। हॉस्टल से छात्र निष्कासित, 10,000 जुर्माना। तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के पीजी छात्रों द्वारा देर रात अर्धनग्न होकर तेज संगीत बजाकर पार्टी करने और पुलिस से भिड़ने के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला दून अस्पताल के सामने स्थित पीजी हॉस्टल का है। पार्टी आयोजित करने वाले छात्र को हॉस्टल से निष्कासित कर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश में 5 वर्ष में स्थापित होंगे 1,000 नए स्टार्टअप। इटली में नौकरी लगाने का झांसा देकर दून के युवक से 11 लाख रुपए ठगे। घंटाघर से बल्लूपुर फ्लाईओवर तक फुटपाथ पर कब्जा। अतिक्रमण पर चला दून पुलिस का डंडा। बेरोजगारी और नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता। गुरुजी ने मूल्यांकन में किया खेल, कॉपी में पास, मार्कशीट में फेल। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के बीकॉम पब्लिक फाइनेंस विषय की परीक्षा कॉपी में अंक 28 और शिक्षक ने दिए 24। उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे न कि कट्टरता के केंद्र। कलियर से अगवा बच्चे को मेरठ में 6 लाख रुपए में बेचा। हरिद्वार में मामूली विवाद में दोस्त को चाकू से गोंदा, मौत हो गई। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर पुनर्वास कार्यालय में गरजे रोला कोर्ट के ग्रामीण। कबड्डी अंडर 19 बालक वर्ग में मोरी व बालिका वर्ग में नौगांव की टीम जीती। प्रदेश में 5 वर्ष में स्थापित होंगे 1,000 नए स्टार्टअप। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ने लगी ठिठुरन, मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के 50% पद पर मिलेगी पदोन्नति। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मिलेगा एक बार जिला बदलने का मौका। बिद्राकोट मोटरमार्ग का शीघ्र प्रारंभ हो कार्य। सिद्धपीठ काली मठ में आज होगा मां काली
से सती अनसुईया देवी का मिलन। श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में लगेगा पटाखा बाजार। तो ऋषिकेश से खबर आई है 17 अक्टूबर से बाजार में चौपहिया वाहनों की नो एंट्री। खराब हुई रोडवेज बस, लगा जाम। महिला का गला दबाने का प्रयास, दी धमकी। तो रुड़की से खबर आई है नगर निगम सभागार में अश्लील डांस पर फूटा पार्षदों का गुस्सा। नगर निगम सभागार में तोड़फोड़ करने का भी लगाया आरोप। प्रतिबंधित टैबलेट के साथ आरोपित गिरफ्तार किया। कलियर में 3 माह का बच्चा अगवा कर कारोबारी को 6 लाख में बेचा। भाकियो रोड गुट की महापंचायत आज। ई रिक्शा चालक और युवक से मारपीट, जमकर हंगामा हुआ। तो रुड़की से खबर आई है रानीबाग से भाखड़ा पुल तक आज से चलेगी सिटी बसें। मीटर को लेकर आई सबसे ज़्यादा शिकायतें, हुए समाधान। MBPG में 138 आवेदन, प्रवेश आज। ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर महिला से ठगे 17 लाख रुपए। किशोरी के साथ हरिद्वार में मिला नेता, पुलिस ने भेजा जेल। बाजपुर में बाइकों की भिड़ंत में 2 की मृत्यु, महिला व बच्चे की हालत गंभीर। बन्नाखेड़ा बेल पड़ाव मार्ग पर सोमवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। सिडकुल कर्मचारी ने फंदा लाकर आत्महत्या की। दहेज के लिए पीटा, गर्भपात पति समेत 4 पर प्राथमिकी। बाइक की टक्कर से महिला घायल हो गई। बॉर्डर पार कर उत्तराखंड पहुंचा GST चोरी का सामान। दिवाली से पहले कांग्रेस में बड़ा होगा फेरबदल। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई गांवों की समस्याएं। हल्द्वानी में 3 रूटों पर आज से दौड़ेंगी सिटी बसें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति का कोटा मिलेगा। PG डॉक्टर को हॉस्टल से किया निष्कासित, 10,000 का जुर्माना लगाया। रायपुर को फ्री जोन से छूट, निर्माण कार्य पकड़ेंगे गति। 31 महीने रहा फ्री जोन, घरों के लिए कर्ज लेकर फंसे थे लोग। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को नीट JEE की कोचिंग में छूट मिलेगी। इटली में नौकरी के झांसे में 11 लाख रुपए ठगे। विपक्षी को फंसाने के लिए जिम्प के पूर्व सदस्य ने अपनी ही सुपारी दी। असली हरकत कर सौतेले पिता को 5 साल की कैद। रुड़की में बुखार पीड़ित 2 मरीजों को डेंगू, 1 भर्ती हुआ। रुड़की लक्सर में मेडिकल स्टोरों से कप सिरप गायब हुई। भाजपा की वोट चोरी की राजनीति अब जनता के सामने। विरोधियों को फंसाने के लिए पूर्व जिम सदस्य ने रची खुद की हत्या की साजिश। धारीवाला में डेंगू का खतरा, रैपिड जांच में 18 पॉजिटिव मिले। DAV ने जीता बास्केटबॉल का पहला मैच। 7 अक्टूबर को रात शिक्षा नगरी में बजेगी धुनें। सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं अब 29 से होंगी। सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक गृह परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। दीपावली पर्व के कारण शिक्षक संगठनों की आपत्ति के बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया है। अब ये परीक्षाएं 17 की जगह 29 अक्टूबर से शुरू होंगी। ट्रस्ट के 50 लाख हड़पे और बना दी फर्जी डीड। लैंड फ्रॉड मामले में चलती रहेगी कानूनी प्रक्रिया। लालच, भरोसा और छल से छलने किया भरोसा। ज़्यादा स्क्रीन टाइमों से आँखों के तारे की चमक हो रही फीकी। धनतेरस पर खनकेगा बर्तन का बाजार। ट्रायल में दिखाया दम। सहकारिता मेले में व्यापारियों की दुकानें लगने पर कांग्रेसियों का हंगामा। तो बागेश्वर से खबर है मलबा हटाते समय JCB पर गिरा पत्थर। दिवाली के लिए सजा अल्मोड़ा का बाजार, खरीदारी हुई तेज। स्थायी प्रवक्ता एक, उनके पास भी प्रधानाचार्य का प्रभार। तो बागेश्वर से खबर है GIC माच खेत में 1998 से नहीं हुई स्थायी मुखिया की तैनाती। प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने से परेशानी है। दिवाली के लिए सजे बाजार। चंपावत ब्लॉक बना जिला स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता का चैंपियन। रुद्रपुर में पटाखों की 3 फर्मों पर छापे, मिली अनियमितताएं। धनतेरस दिवाली पर वाहनों की डिमांड ने पकड़ी रफ्तार।
देवाल में पार्किंग के लिए टैक्सी यूनियन व व्यापारी आमने सामने आए। चमोली 16 निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले हुए। यात्रा की रफ्तार बढ़ी या लगने लगा जाम। रुद्रप्रयाग से हेलंग तक बद्रीनाथ हाईवे का होगा ट्रीटमेंट। विभाग ने ले रहा शोध अभियान, बेसर कदम कदम पर पड़े हैं गड्ढे। तो रुद्रप्रयाग से खबर ही है। बद्रीनाथ हाईवे पाथरडी भूस्खलन जोन में हो रहा पानी का रिसाव। 5वें मील बरसाती गदेरे